हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी क्लासेस पर। आज हम आपके लिए वर्ग 8 के फाइनल NASA टेस्ट का हल लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल तरीके से पूरे हल को समझाएंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। आइए देखते हैं। एक गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश को पढ़ के संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। वो गद्यांश क्या है, वो गद्यांश देख लीजिए। आज का समय विज्ञान का युग कहा जाता है, ऐसे करके पूरा लिखा हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्यों ने मशीनों का आविष्कार क्यों किया? पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए, वातावरण को प्रदूषित करने के लिए, धातुओं का उपयोग करने के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए। तो मनुष्यों ने मशीनों का आविष्कार अपनी सुख सुविधा के लिए किया है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही उत्तर। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया है? जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया है? तो वनों की कटाई, कृषि भूमि का विस्तार, उद्योग धंधों का विस्तार, उपयुक्त सभी, ये सारे काम किए गए हैं। हमारा वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है? मिलों की चिमनियों से निकलते धुओं से, मिलों से बहने वाले पदार्थों से, विकल्प ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मिलों की चिमनियों से निकलते धुओं से भी वातावरण प्रदूषित होता है और मिलों से बहने वाले पदार्थों से भी वातावरण प्रदूषित होता है। तो यहाँ पर विकल्प ए एवं बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी। उसके बाद है, विज्ञान किन दो शब्दों के मेल से बना है? तो विज्ञान वि धन ज्ञान से बना हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। इनमें से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? धरा, मही, धरती और धारा। धरा, मही और धरती ये तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। धारा प्रवाह का पर्यायवाची है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है, इस काव्यांश को पढ़ के संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। इस कविता को एक शीर्षक दीजिए। यह कविता माँ के बारे में लिखा हुआ है, तो इस कविता का शीर्षक दे देंगे हम माँ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कविता में कौन सी इच्छा व्यक्त की गई है? स्नेह नहीं खोना, अंचल की छाया में छिपी रहना, कभी हाथ न छोड़ना, उपयुक्त सभी। तो कविता में इच्छा व्यक्त की गई है कि स्नेह नहीं खोना, अंचल की छाया में छिपी रहना और कभी हाथ न छोड़ना भी, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना है क्योंकि माँ का साथ मिलता रहे, बड़ा भाई उपहार दे, माँ का प्यार मिलता रहे। विकल्प ए और सी, तो विकल्प ए एवं सी, ऑप्शन नंबर डी। निर्भय शब्द से क्या तात्पर्य है? निर्भय शब्द से तात्पर्य होता है डर रहित, ऑप्शन बी। अंचल शब्द का एक अर्थ है माँ का आंचल, एक अन्य अर्थ बताइए। तो अंचल एक एरिया को कहा जाता है, जैसे जिला होता है, अनुमंडल्स होते हैं और प्रखंड होते हैं, वैसे ही। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी सही उत्तर। यहाँ पर एक पत्र दिया हुआ है, इस पत्र को पढ़कर, ये एक बधाई पत्र है जो अपने मित्र को लिखा गया है, मित्र के सफलता पर। तो इस पत्र को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। इस पत्र को पढ़कर संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे? तो बधाई यह एक बधाई पत्र है। तो यहाँ हो गया बधाई पत्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पत्र किसे लिखा गया? मित्र को, छोटे भाई को, बड़े भाई को, बहन को। पत्र मित्र को लिखा गया है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। पत्र में मुख्यतः किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? मित्र की विफलता, मित्र की कुशलता, मित्र की सरलता, मित्र की सफलता, मित्र की सफलता। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अभय को अपने दोस्त के सफल होने की खबर कैसे पता चली? विद्यालय के सूचना बोर्ड से, समाचार पत्र से, फोन से, उसके पिताजी से। तो समाचार पत्र से। पत्र के आधार पर असत्य कथन चुनिए। सौरभ ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, सौरभ ने विद्यालय का यश फैलाया, सौरभ के बुआ जी और फूफा जी को इस अवसर पर बधाई दी गई, सौरभ ने प्रथम श्रेणी से सफलता प्राप्त की। तो यहाँ पर असत्य जो कथन है वो है कि सौरभ के बुआ जी और फूफा जी को इस अवसर पर बधाई दी गई है, क्योंकि उनको बधाई नहीं दी गई थी। किसी संख्या का वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? 7056, 3721, 3249 और 3488। यहाँ पे जब हम चारों संख्याओं का बारी बारी से वर्गमूल निकालते हैं तो 3488 का वर्गमूल आता है 59.05, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। 0.000081 का वर्गमूल क्या होगा?
जब आपको भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान क्या होगा जब शेष भुजाओं का माप क्रमशः 48 और 14 होता है। तो किसी कर्ण का माप निकालने के लिए अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग का वर्गमूल निकालते हैं। तो कर्ण बराबर हमारा यहाँ हो जाएगा 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2304, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। फिर 2304 और 196 जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2500, और 2500 का वर्गमूल होता है 50। कर्ण का स्क्वायर बराबर √48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ये 14 लिखा हुआ है। और यहाँ आप देख लीजिए 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 48 का स्क्वायर 2304 और 14 का 196, 2304 और 196 जोड़ दीजिए 2500 आएगा, 2500 का वर्गमूल 50 आता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो हो जाएगा, सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा 50। कौन 144 का वर्गमूल नहीं है? 144 का वर्गमूल 12 है, √144 भी है और √12 का स्क्वायर भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, 12 का स्क्वायर। पी और क्यू दो परिमेय संख्याएं हैं, तब पी और क्यू के मध्य एक परिमेय संख्या क्या होगी? तो p + q/2 क्योंकि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य का परिमेय संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के उसमें 2 से डिवाइड करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी। 3/-12 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है? तो यह 0, चूँकि 3/-12 जो है वो 0 और -1 के बीच में मिलेगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, n और 0 के बीच में। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच और कोई पूर्ण संख्या नहीं होती। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है? 10⁻³ = 1/10⁻3, क्योंकि जब किसी संख्या का व्युत्क्रम लिखते हैं तो उसका पावर यदि पॉजिटिव होता है तो निगेटिव हो जाता है, निगेटिव होता है तो पॉजिटिव होता है। x और y शून्य नहीं है, तब x⁴ डिवाइडेड बाई y⁴ का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा x/y⁴, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 231 भागे 1 पर 6 शून्य के हल का मानक रूप क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं 231 × 10⁻⁻6, और 2 स्थान दशमलव खिसकाना है तो यहाँ पे 2 स्थान -6 में 2 जोड़ते हैं, तो -6 में 2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2.31 × 10⁻⁻4। तो यहाँ सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक परिमेय संख्या p/q का मान न्यूनतम या निम्नतम कब होता है? जब p का सारा गुणनखंड सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, जब p के बराबर हो। किसी विकल्प में 2/3, 11/15, 5/15 को अवरोही क्रम में रखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3, 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 15 और 12 का एलसीएम आएगा 60। तो 3 से 60 में भागा लगाएंगे, 20 टाइम लगेगा। तो हम जो 2/3 है उसको हम लिख लेंगे 2/3 गुने 20/20। यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों में 20 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 40/60। उसके बाद है 11/15, 15 से 60 4 बार में कटेगा, तो ऊपर नीचे दोनों में 4 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 44/60। उसके बाद है 12/15,
5/12, 12 से 60 5 बार में कटता है, तो ऊपर नीचे दोनों में 5 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 25/60। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा है वो है 44/60, उसके बाद है 40/60, उसके बाद आपका आ जाएगा 25/60। तो 44/60 किसका वैल्यू था? 44/60 वैल्यू था 11/15 का। तो सबसे पहले आप किसको लिखेंगे? 11/15 लिख देंगे। उसके बाद लिखिएगा 40/60 किसका वैल्यू था? 2/3 का, तो आप फिर लिख दीजिएगा 2/3। उसके बाद 25/60 वैल्यू था 5/12 का। तो ये जो क्रम है 11/15, 2/3 और 5/12 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक विद्यार्थी नीचे दिए अनुसार एक रेखाखंड को मापता है। रेखाखंड का एक छोर पैमाना पर तथा एक विद्यार्थी नीचे दिए अनुसार एक रेखाखंड को मापता है। रेखाखंड का एक छोर पैमाना के 1 पर तथा दूसरा छोर 8 पर रखता है। बताइए रेखाखंड की लंबाई के लिए कौन सा सही है। तो यहाँ पर उसने क्या किया है कि 8 तक मापा है, लेकिन शुरू में 1 इकाई छोड़ दिया है, तो उसका पूरा माप आएगा 7 इकाई। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। दूसरा है 2 लीटर दूध को 5 लोगों में बांटने पर प्रत्येक को कितना दूध मिलेगा। तो 2 लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे, तो उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 मिलीलीटर आ जाएगा। 2000 को 5 से डिवाइड करेंगे, 400 मिलीलीटर आ जाएगा। तो प्रत्येक को मिलेगा 400 मिलीलीटर। प्रश्न संख्या 30, ग्राफ पेपर पर एक पत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय किन बातों को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे है पूरे वाले वर्ग को गिनते हैं, आधे और उससे अधिक वाले वर्ग को गिनते हैं, आधे से कम वाले वर्ग को गिनते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, तीनों को गिनते हैं। पोषक तत्वों की कमी से हड्डियों एवं दांतों का कमजोर होना एक आम बात है। इनमें से कौन सा खनिज लवण हमारी हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाता है? फास्फोरस, आयोडीन, कैल्शियम, लौह। तो सही उत्तर है कैल्शियम। ऑप्शन सी। जल ही जीवन है, ये तो सभी जानते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हमें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और जल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा के जल को इकट्ठा करना चाहिए। किन किन तरीकों से वर्षा के जल को इकट्ठा या संग्रहित किया जा सकता है? डोभा का निर्माण करना, छतों पर एकत्रित जल को पाइपों द्वारा भंडारण टैंक में पहुंचाना, वर्षा के बाद एकत्रित जल का भूमि में पहुंचकर भौम जल स्तर को बढ़ाना। उपयुक्त सारे विकल्प। ये सारे काम जल संरक्षण को, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। तो ये ऑप्शन डी सही उत्तर है। अपने दैनिक जीवन में हम सभी किन किन उपायों के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों के स्तर को नियंत्रित कर वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोक सकते हैं? इनमें से सही उत्तर चुनें। सूखी पत्तियों को जलाने की बजाय उसे मिट्टी में दबाकर खाद बनाया जा सकता है। डीजल एवं पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की नियमित प्रदूषण जांच कराएं और ध्यान रखें कि वाहनों से धुआं नियंत्रित मात्रा में निकले। बिजली के दुरुपयोग को रोकें, क्योंकि विद्युत उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में कोयले के जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जहरीली गैसों का स्तर भी बढ़ता जाता है। उपयुक्त सारे विकल्प सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। राजेश की मां ने कच्चे आम के स्वादिष्ट अचार बनाए, इसमें काफ़ी मात्रा में नमक भी डाल दिया। कच्चे आम से अतिरिक्त पानी बाहर करने के लिए ऐसा किया गया है, यह कौन सी प्रक्रिया हुई? शीत भंडारण, निर्जलीकरण, पाश्चुरीकरण, वाष्पीकरण। यह प्रक्रिया निर्जलीकरण है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। लागत, विद्युत चालकता, तन्यता, लचीलापन, उष्मीय चालकता, जंग प्रतिरोध इत्यादि गुणों के कारण विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु किसे माना जाता है? तो सबसे उपयुक्त धातु तांबा होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, क्या कहलाता है? मोल्डिंग, किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या परीक्षण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। विकास और उसके दोस्तों ने पिकनिक पर अपने घरों का बना खाना ले जाने का निर्णय लिया। विकास बाजार से खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए उच्च अगाधवर्ग धातु से बना डिब्बा खरीद कर लाता है। बताइए कि यह किस धातु का बना होता है?
तो यह एल्युमिनियम का बना होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। सोहन ने वृत्ताकार गत्ते के टुकड़े पर सफेद कागज चिपकाया। पेंसिल की सहायता से 7 बराबर खंडों में बांटकर इंद्रधनुष के 7 रंग भरे। उसने गत्ते के केंद्र पर एक छोटा छेद बनाकर उसमें बॉल पेन की रिफिल के नोक पर स्वतंत्रतापूर्वक घुमाने की स्थिति में लगाया। गत्ते को तेजी से घुमाने पर वह किस रंग का दिखाई देगा? तो वह सफ़ेद रंग का दिखाई देगा, क्योंकि सफ़ेद प्रकाश से ही सातों रंग बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सारे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ज़्यादातर जानवर परपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो जो पहला है, सारे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, सही है। ज़्यादातर जानवर परपोषी होते हैं, तो सभी जानवर ही परपोषी होते हैं, तो ये कथन गलत है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो ये भी कथन गलत है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, कथन सही है। तो पहला और चौथा सही है, तो यह ऑप्शन नंबर बी में है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? लैंगिक जनन में अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन होता है, जिसके कारण बच्चे में कुछ लक्षण मां से और कुछ पिता से वंशानुगत प्राप्त होते हैं। दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 41, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहते हैं। यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल को ए, बल को F तथा उत्पन्न दाब को F से अंकित किया जाए, तो दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका सही उत्तर है दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 42, 42वां, भारत की जनसंख्या का 22% आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित है, और जिसकी वजह से अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक मुख्य कारक है। अनुपचारित मानव मल से होने वाले मुख्य जलजनित रोग कौन से हैं? पेचिश, मलेरिया, खसरा, क्षय रोग। तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, पेचिश। नीचे दिए गए समूह में से मानव शरीर के वे कौन से 3 अंग तंत्र हैं जो परस्पर मिलजुल कर कार्य करते हैं और इनका मुख्य काम खाद्य पदार्थों का पाचन करने के साथ साथ भोजन के पोषक तत्वों तथा खनिजों का अवशोषण करना भी है, ताकि शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके। तो पाचन, परिवहन एवं श्वसन तंत्र। बी, परिवहन, उत्सर्जन एवं कंकाल तंत्र। सी, श्वसन, पाचन एवं पेशी तंत्र। डी, सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, पाचन, परिवहन एवं श्वसन तंत्र। प्रश्न नंबर 44, दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक अच्छा अभिकारक माना जाता है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड कंबल की तरह आग को लपेटकर ऑक्सीजन से संपर्क तोड़कर आग को बुझा देता है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणामस्वरूप शारीरिक वृद्धि, मानसिक एवं भावनात्मक बदलाव के साथ जनन परिपक्वता भी आती है, क्या कहलाती है? तो जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं और जनन परिपक्वता आते हैं वो किशोरावस्था में आते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। दिए गए भारत के मानचित्र को देखिए, छायांकित भाग में कौन से हड़प्पा कालीन स्थल हैं, उनकी पहचान करें। तो यहाँ पर जो गुजरात है, गुजरात में लोथल और धोलावीरा जगह जो है वो हड़प्पा कालीन स्थल है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। भारत में स्थानीय सरकार निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा लोगों को उपलब्ध कराती है? तो जो स्थानीय सरकार होती है वह सामान्य स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुविधा प्रदान करती है। तो 47 का बी हो जाएगा सही उत्तर। नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 80 डिग्री एन से 90 डिग्री एन अक्षांश तथा 80 डिग्री एस से 90 डिग्री एस अक्षांश के बीच में दर्शाया गया है? तो यहाँ हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, ऑप्शन बी। अगर आप अपने घर में हैं और सुनामी आती है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल क्या करेंगे? घर के खिड़की, दरवाजे और बिजली के उपकरण को बंद कर देंगे। तो 49 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किसके अपर्दन द्वारा होता है? तो यह पवन के द्वारा होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म आदि पर्यावरण के किस घटक से संबंधित हैं? प्राकृतिक घटक से, मानव निर्मित घटक से, मानव से या सभी से? तो ये सभी से हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, उपयुक्त सभी से। प्रश्न संख्या 52, लोकतंत्र में सरकार का चयन लोगों के द्वारा होता है, इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देने में किसका महत्व अधिक है? वहाँ के निर्वाचन आयोग का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ की जनता को प्राप्त समानता का, सरकार के द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक कार्य का? तो ऑप्शन सी, वहाँ की जनता को प्राप्त समानता का सही उत्तर है।
राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सही क्रम के आधार पर उत्तर दें। तो सबसे पहले चुनाव आयोग द्वारा राज्य में होने वाले विधानसभा की घोषणा की जाती है। उसके बाद नामांकन को खारिज या रद्द किया जाता है। उसके बाद पार्टी और नेता के द्वारा प्रचार होता है और मतदाताओं के द्वारा मतदान होता है। और सबसे अंत में चुनाव आयोग द्वारा मतगणना करवाया जाता है। तो ये सारे क्रम ऑप्शन नंबर डी में सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्यकाल में भारतीय किसानों द्वारा सिंचाई के क्षेत्र में कौन से परिवर्तन को आत्मसात किया गया था, जबकि यह प्रौद्योगिकी अलग स्थान और समय पर विकसित हुई थी? चरखा, हल, नहर और रहट। तो सही उत्तर है चरखा, ऑप्शन ए। यह व्यवस्था, प्रश्न संख्या 55, यह व्यवस्था मुगल शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता थी। इसके दो भाग थे, जात एवं सवार। यह दशमलव प्रणाली पर आधारित व्यवस्था थी। इससे संबंधित सही कथन का चयन करें। 1575 में यह व्यवस्था लाई गई थी। इसका नाम मनसबदारी व्यवस्था था और इसकी शुरुआत शेरशाह से प्रेरित होकर अकबर ने किया था। तो ऑप्शन सी दोनों सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही कथन का चयन करें। प्रश्न संख्या 56, सही कथन का चयन करें। सल्तनतकालीन स्थापत्य में भारतीय और ईरानी कला दोनों का प्रयोग हुआ है। उड़ीसा में निर्मित मंदिर नागर शैली है। एतमाद उद दौला में मकबरे में पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था। तो ये तीनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। जीवन के लिए पानी आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों से शहरों की आबादी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसकी वजह से सभी लोगों को पर्याप्त एवं स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। यह कार्य हमारे देश में किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, नगर पालिका या नगर निगम द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा। तो जल की आपूर्ति नगर पालिका या नगर निगम का कार्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 58, समस्त भारत के लिए बनाए जाने वाले घरेलू हिंसा अधिनियम कानून निम्न में से कौन सी संस्था बना सकती है? ऑप्शन ए विधानसभा, बी लोकसभा, सी राज्यसभा और डी संसद। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, संसद। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से उपनिवेशीय शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण थे? ऑप्शन ए मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात। ऑप्शन बी भारत के शहरी केंद्रों में कमी आना। ऑप्शन सी भारतीय उच्च वर्ग द्वारा पश्चिमी जीवन शैली को अपनाना। ऑप्शन डी भारतीय कच्चे माल के उत्पादन में गिरावट आने के कारण। तो उसमें ब्रिटेन से मशीनों द्वारा बनी हुई वस्तुएं जो सस्ती होती थी भारत में आयात की जाती थी, और तो इसलिए भारत की जो हथकरघा उद्योग था उसमें गिरावट आ गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात। निम्न तालिका का अवलोकन करें। निम्न में से कौन सा चित्र उपयुक्त तालिका को दर्शाता है? असम 312.1 लाख। तो सिंपल बात है, यहाँ पे आप देखिए कि असम जो है वो 312 ऑप्शन नंबर ए में है, और गुजरात 600 के आसपास में है। उड़ीसा आपका 419 यहाँ मिल जाएगा, इसके आसपास में है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 68.6, तो ये यहाँ मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है।